वशीकरण या फिर ब्लैक मैजिक आप पे कितना ही खतरनाक हो सकता है, शायद इस चीज़ का आपको अंदाज़ा तक ना हो। लेकिन आज जो दिल्ली का इंसिडेंट मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा के रख देगा और अगली बार आप किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया काजल ने। काजल अमृतसर की रहने वाली हैं, लेकिन इनकी स्कूलिंग के बाद जो कॉलेज इन्होंने चूज़ किया वो था दिल्ली में। स्कूलिंग के दौरान सब कुछ बहुत अच्छा था और काजल की फैमिली बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली थी। जैसे ही काजल को दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन मिला तो काजल ने घर पे एक रट लगाना शुरू कर दी कि वो कॉलेज के ही हॉस्टल में रहेगी। फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी वेल्दी थी और वो नहीं चाहते थे कि काजल हॉस्टल में रहे। लेकिन काजल ने सुना था कि हॉस्टल लाइफ जो होती है कॉलेज की वो सबसे बेस्ट लाइफ होती है और इसीलिए वो कॉलेज के ही हॉस्टल में रहना चाहती थी। काजल के बार बार जिद करने पे घर वाले भी उसके मान गए और काजल के घर वाले उसके साथ ये हॉस्टल देखने गए। उन्होंने ये हॉस्टल देखा और हॉस्टल काफ़ी नॉर्मल ही था, जिससे घर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर भी काजल को एक लास्ट ऑप्शन दिया। काजल ने इस ऑप्शन पे भी हॉस्टल को ही चूज़ किया और शायद यही काजल की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, इसके बाद काजल अपना सामान वगैरह सब घर से लेके आ गई और हॉस्टल में शिफ्ट होगी। लेकिन काजल शुरू के कुछ बच्चों में से थी, मतलब जब भी हॉस्टल था वो अभी भरना शुरू ही हुआ था और काजल पहली स्टूडेंट थी जो कि हॉस्टल में आई थी। अब इसके बाद धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट ये सारा हॉस्टल भर जाना था। इस तरह से ये सारा का सारा सिस्टम स्केड्यूल हुआ था। काजल अकेली ही रह रही थी, लेकिन हर एक जो हॉस्टल का रूम था उसमें 2 लड़कियां रह सकती थी और 2 के लिए ही बेडिंग थी और सब कुछ इसी हिसाब से था कि कम से कम 2 लड़कियां साथ में रहें ताकि किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कुछ शेयर करना हो, एनी टाइम दोस्त चाहिए हो तो उसके साथ कोई ना कोई रहे। काजल भी एक ऐसे ही रूम में शिफ्ट हुई थी। उसके रूम के सामने भी एक रूम था और साइड में काफ़ी रूम्स थे, मतलब इस तरह से एक कॉरिडोर था और दोनों तरफ इसके रूम्स ही थे। सारे के सारे रूम्स जो थे वो एक ही तरह से डिज़ाइन हुए थे और हर एक रूम में 2 बेड्स लगे हुए थे। इसके अलावा वॉशरूम वगैरह सब कुछ अंदर ही था, उनके रूम के अंदर ही। काजल अब अपने रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। उसको डरना, भूत प्रेत, इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने में मस्त रह रही थी, लेकिन हाँ, वो अकेली रह रही थी अभी तक और यही चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे भी अकेली रही थी। इकलौती वो घर की बेटी थी तो घर पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेली रही थी। स्कूल में उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और वो चाहती थी कि यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ हैंग आउट करे। बस एक ही चीज़ थी जिसकी कमी उसको खल रही थी। लगभग 8 से 10 दिन रहने के बाद काजल को फाइनली एक रूममेट मिली। लेकिन अभी काजल थोड़ा सा फिशी थी कि पता नहीं वो इंडिया के कौन से स्टेट से होगी, क्या वो उसकी भाषा को समझ पाएगी, क्या वो उसको अच्छे से समझ पाएगी या नहीं। लेकिन काजल की ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी जब उसकी रूममेट उसके साथ रहने आई। इसका नाम था अदिति। जो अदिति थी वो भी पंजाब के ही जालंधर से थी। तो अदिति अब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी उसके साथ क्योंकि दोनों सेम ही स्टेट से थे और यही अदिति ने फ़ोन पे अपने घर पे भी बताया क्योंकि घर वाले भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि अदिति के साथ कौन रहने आ रहा है। दिल्ली जैसी जगह में आप किसी भी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन घर वालों को भी जब पता चला कि काजल के साथ जो लड़की रहने आई है वो काजल की ही स्टेट की है तो घर वाले बहुत खुश थे। इसके बाद दोनों की लाइफ सॉर्टेड थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इसके बाद धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको बताया, रूम से भरने शुरू हुए थे। लगभग 2 हफ्ते के बाद ही काजल और अदिति के सामने वाला रूम भी भर गया। इसमें भी 2 लड़कियां आई थी और वो भी अपने में ही मस्त थी। अभी काजल और अदिति की दोस्ती होनी शुरू ही हुई थी, मतलब वो धीरे धीरे एक दूसरे से ओपन अप हो रही थी, एक ही सेम ही स्टेट से होने के बावजूद। लेकिन वहीं उनको थोड़ा सा अजीब लगना शुरू हो गया था जो कि उनके सामने वाले रूम में लड़कियां रहती थी उनको देख के, क्योंकि उनको उनके रूम से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी, जैसे वो हमेशा से ही एक साथ रही हों। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, बातें सुनाई देती थी उनकी। ये चीज़ बहुत अजीब लगी उनको क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों सेम स्टेट से नहीं हैं, ना ही पहले की दोस्त हैं। वो दोनों यहीं पे मिली थी, ऐसा उन सबको ही पता था। ये चीज़ सबको बहुत अजीब लगती थी, लेकिन क्योंकि काजल और अदिति उनके रूम के सामने रह रही थी तो उनको इस चीज़ से रोज़ टैकल करना पड़ रहा था। उन्होंने खैर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि क्या पता, कई लोगों का नेचर होता है जो जल्दी इस तरह से बॉन्डिंग बना लेते हैं। वहीं इनिशियली जब काजल आई थी तो वो अकेली थी, खाना वगैरह खाने वाली भी। तो वो हॉस्टल का जो मेस थी वहाँ से खाना लेके अपने रूम में आ जाती थी और वहीं पे अकेली डिनर करती थी, लैपटॉप पे या फिर फ़ोन पे कुछ ना कुछ देखते हुए। अब इसके बाद क्योंकि धीरे धीरे लड़कियां आने शुरू हो गई थी तो सबने मेस में जाना शुरू कर दिया था। वहीं पे कैंटीन के अंदर ही बैठ के सब खाना खाती थी और एक दूसरे से इशारों में ही बातें होनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे जैसे फ्रेंड सर्कल बनना शुरू होता है वैसे ही सब कुछ हो गया था। लेकिन अभी तक काजल को सिर्फ अदिति का नाम याद था और अदिति को सिर्फ काजल का नाम याद था। किसी से भी इतने अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं हुई थी कि एक दूसरे का सबको नाम पता चल जाए।
खैर लगभग 1 महीना हुआ था। वहीं जो उनके सामने वाले रूम में 2 लड़कियां रहती थी, उनकी आवाज़ें आनी एकदम से बंद हो गई थी। जैसे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, बातें करती थी। एकदम से उनको ऐसा लगता था कि सामने उनके कोई रहता ही नहीं है। हालांकि वो दोनों लड़कियां अंदर ही होती थी। धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था, लेकिन उन्होंने मैस में एक चीज़ नोटिस की कि सामने वाली जो 2 लड़कियां रहती थी, उनमें से एक जो लड़की थी वो एकदम से बहुत सैड से दिखने शुरू हो गई थी। उसको ऐसे देख के लगता था कि वो किसी तरह की बीमारी से जूझ रही है। लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्होंने उसको देखा था, वो काफ़ी खुश लगती थी, सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन ऑल ऑफ सडन इस लड़की को क्या हो गया था, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तो इस सब मैटर पे पहली बार अदिति ने जाके उनसे बात करने की कोशिश की। जो दूसरी रूममेट थी, जो कि बिल्कुल सही थी, उससे अदिति ने इसके बारे में पूछा कि इस लड़की को क्या हुआ है, एकदम से इसके साथ ये क्या होने लग गया कि ये बहुत वीक दिखने लग गई है। तो वहीं उस लड़की ने उनको बताया कि ये हमेशा से इसी तरह की थी। हो सकता है समटाइम्स इंसान ऐसे भी मेंटली बेटर फील नहीं करता, और ये चीज़ हमारे चेहरे पे भी दिख जाती है, शायद कुछ उसी तरह का हो। ये जो काजल और अदिति के सामने वाले रूम पे लड़कियां रह रही थी, इसी दिन इनको इन दोनों के नाम भी पता चले जब इन्होंने इनसे बात की। इन दोनों के नाम थे पूजा और प्रिया। पूजा जिससे अदिति ने जाके बात की थी, और प्रिया वो जो काफ़ी वीक दिखनी शुरू हो गई थी। हालांकि वो उस टाइम पे उनके साथ नहीं बैठी थी, लेकिन देखने से क्लियरली लग रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं फील कर रही है, या फिर उसके साथ कुछ तो अजीब ज़रूर हुआ है। खैर इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को नॉर्मल ही रखा, वैसे ही कॉलेज जाना और सब कुछ वैसा ही चल रहा था। हालांकि अब पूजा और प्रिया से उनका इशारों में बात करना ज़्यादा बढ़ गया था। समटाइम्स वो उनको जैसे अपना दरवाज़ा खोलते थे बाहर दिख जाती थी, तो वो उनके साथ ही मेस में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे अदिति ने एक बहुत अजीब सी बात नोटिस करनी शुरू की। वो रात को जब भी उठती थी, जब भी उसकी नींद खुलती थी, चाहे 1 बजे का टाइम हो रहा हो, चाहे 2 बजे का टाइम हो रहा हो, उनको सामने पूजा वाले रूम से बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे कोई दरवाजे को बैंग कर रहा है, कोई ज़मीन पे बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है, या फिर दीवारों से बहुत अजीब सी आवाज़ आती थी, जैसे कोई दीवारों को स्क्रैच कर रहा हो। ये सब कुछ अदिति को बहुत अजीब लगता था। उसने कई बार रात को काजल को भी उठाया, और ये सब कुछ काजल ने भी सुना। उन्होंने अपना दरवाज़ा खोल के सामने सुनने की भी कोशिश की कई बार, लेकिन जैसे वो अपना दरवाज़ा खोलती थी, ये आवाज़ एकदम से बंद हो जाती थी। वहीं जो दूसरी तरफ प्रिया थी, उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा एक्सट्रीम हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड प्रिया और पूजा के रूम से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई इंसान स्ट्रेस्ड है, या फिर कोई इंसान बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुका है। ये जो चीखें थी, ये सारे कॉरिडोर ने सुनी थी। इवन जो उनको वार्डन दी गई थी, उसने भी आवाज़ें सुनी। सब भागते हुए जैसे ही पूजा और प्रिया के रूम की तरफ आ रहे थे, तो पूजा और प्रिया पहले ही अपने रूम के बाहर ही खड़ी थी। पूजा इनफैक्ट प्रिया को अपने साथ बाहर लेके आई थी, और जो प्रिया थी वो बैठ के रोए जा रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो किसी मैटर के चलते पूजा से डरी हुई है। लेकिन पूजा का कहना था कि उसका इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी चुपचाप से, और अचानक से इसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। और पूजा जब उससे बात करने की कोशिश करे, इनफैक्ट उसको टच करने की भी कोशिश करे, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दे। इसके बाद जो वार्डन थी, उसने फटाफट से प्रिया को वहाँ से उठाया और उसको कॉलेज के ही मेडिकल रूम में लेके गए, जहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि प्रिया थोड़ा बेटर फील करे। लेकिन प्रिया के बिहेवियर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे चीखना ही चाहती है, कॉन्टीन्यूसली रात भर ऐसा ही करती रहेगी, और रोए जा रही थी, चीखे जा रही थी, बस कॉन्टीन्यूसली यही सब कुछ चला हुआ था। इसके बाद जो वार्डन थी और कुछ लड़कियां उनके हॉस्टल की ही प्रिया को हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे प्रिया को एडमिट करवाया गया, उसको स्लीपिंग पिल्स वगैरह दी गई सो दैट वो थोड़ी सी रेस्ट कर ले, और उसके घर पे भी इस सब के बारे में बताया गया। फैमिली अगले दिन मॉर्निंग में ही पहुंची। प्रिया भी हॉस्पिटल में ही थी, और वो बिल्कुल भी नॉर्मल फील नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो उसका मेंटल स्टेबिलिटी है वो खो चुकी है, और वो जब भी पूजा को देखे तो और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दे। प्रिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया प्रिया की मॉम को कि वो प्रिया को वापस से अपने घर ले जाएं, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद पढ़ाई का जो प्रेशर है वो प्रिया हैंडल नहीं कर पा रही, और थोड़ा टाइम अगर घर पे रहेगी और ये साल अगर वो ड्रॉप भी कर देगी तो शायद उसके बाद प्रिया ठीक हो जाए। इसके बाद प्रिया की फैमिली प्रिया को वापस से अपने घर ले गई। जो पीछे से पूजा थी, उसको प्रिंसिपल ने अपने पास बुलाया, उससे बातचीत की इसके रिगार्डिंग कि क्या उसकी वजह से कुछ प्रिया को फील तो नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया का ब्लड टेस्ट भी किया गया, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसने कुछ नशीली चीज़ खुद में इंजेक्ट तो नहीं की थी, जिस वजह से उसकी मेंटल स्टेबिलिटी एकदम से ख़राब हो गई थी। लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं था। अचानक से किसी को समझ नहीं आया था उसके साथ हुआ क्या था। वहीं पूजा से जब प्रिंसिपल ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि पूजा का शायद इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उन्होंने पूजा को एज इट इज़ अपने कमरे में ही रहने दिया। अब काजल और अदिति के सामने वाले रूम पे सिर्फ पूजा अकेली रह रही थी।
पूजा भी उनको देखने में बहुत सैड लगना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने पूजा पे तरस खाया और उसको अपना दोस्त बना लिया, ये सोच के कि शायद वो अकेला फील करती है प्रिया के बिना, तो उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। अब जब भी डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, तो वो पूजा को अपने साथ ही लेके जाते थे कैंटीन में। इसके अलावा वो कभी कभार कॉलेज में भी मिलते रहते थे। कभी काजल अकेली उससे मिल लेती थी या फिर कभी अदिति उसके साथ हो जाती थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो तीनों इकट्ठे ही रहती थी। लेकिन धीरे धीरे अदिति ने पूजा में कुछ नोटिस करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि जो पूजा की इंटेंशंस हैं इन दोनों को लेके वो कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ काजल ये समझ नहीं पा रही थी कि अदिति बोलना क्या चाह रही है। अदिति ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन काजल ने इस बात को ही घुमा दिया। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुझे ही कुछ अजीब लग रहा होगा। खैर, इसके बाद भी उन्होंने मिलना जुलना नहीं छोड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ और अजीब होना शुरू हो गया था पूजा के रूम में। काजल और अदिति एक रात सो रहे थे, लेकिन अचानक से उनको पूजा के रूम से फिर से बहुत जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ी, जैसे कोई बात कर रहा है। जैसे पूजा और प्रिया पहले हंसते थे, खेलते थे एक दूसरे के साथ, वैसी ही आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ी। और ये जो वक्त हो रहा था, ये रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के अराउंड हो रहा था। उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला ये चेक करने के लिए कि क्या ये आवाज़ सच में पूजा के ही कमरे से आ रही है या नहीं। उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला तो वो थोड़ी सी शॉक्ड थी, क्योंकि किसी भी और ने ये आवाज़ सुनी ही नहीं थी। कोई भी इंसान वहाँ पे था ही नहीं, और ये जो आवाज़ें थी ये सच में पूजा के कमरे से ही आ रही थी। उन्होंने थोड़ी देर वहीं पे खड़े होकर इन आवाज़ों को सुनने का सोचा। ये आवाज़ें थोड़ी देर तक कॉन्टिन्यूसली आती रहीं। वो दोनों अभी पूजा के कमरे के बाहर ही खड़ी थी, दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी, सुनने की कोशिश कर रही थी कि एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा वो दरवाज़ा नॉक करेंगी पूजा को उठाने के लिए या फिर पूजा से पूछने के लिए कि ये क्या हो रहा था, ये दरवाज़ा अंदर से बहुत ज़ोर से नॉक हुआ, जैसे कोई गुस्से से दरवाजे को बैंग कर रहा हो। ये सब देख के अदिति और काजल बहुत ही ज़्यादा डर गई और वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चले गई, दरवाज़ा बंद किया और सोने की कोशिश की। उन्होंने इसके बाद बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। वो दोनों डर गई थी और दोनों ये भी जानती थी कि पूजा अपने कमरे में अकेली थी। अब इसके बाद दोनों को इंतज़ार था तो सिर्फ सुबह होने का। दोनों को नींद ही नहीं आई। जैसे ब्रेकफास्ट करने के लिए सब बाहर गए तो उन्होंने पूजा से पूछना सही समझा, क्योंकि उनको ये सब कुछ बहुत फिशी लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था और दोनों बहुत डर गई थी। तो जैसा उन्होंने पूजा से पूछा तो पूजा ने उनको बताया कि पूजा रात को मूवी देख रही थी और शायद इसीलिए उनको ये आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसने अपना लैपटॉप स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ था। वहीं जब उन्होंने दरवाजे को बैंग करने वाली बात बताई तो पूजा ने बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारा शायद वहम हुआ हो या फिर तुम दरवाज़ा खुद नॉक कर लेती तो मैं तुम्हें अंदर ही बुला लेती। खैर, ये बात यहाँ से ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी काजल और अदिति जानती थी कि कुछ ना कुछ तो इसमें फिशी ज़रूर है। वहीं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूजा को अब अपने रूम में भी बुलाने लग पड़ी थी, क्योंकि उनको, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा लगता था कि पूजा जो है वो अकेली रह गई है। समटाइम्स जब वो फ्री होती थी तो वो पूजा के रूम पे जाने की कोशिश करती थी। पूजा का रूम उन्होंने नॉक करना, जैसे पूजा दरवाज़ा खोलती थी तो वो बोलती थी कि इकट्ठे बैठते हैं, तो पूजा मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके ही रूम में आ जाती थी। उनको अपने रूम में आना वो अलाउ ही नहीं करती थी, जैसा कुछ है उसके कमरे में जो वो छुपाना चाह रही है। और जब भी काजल और अदिति ऐसा बोलते कि वो पूजा के कमरे में बैठ जाते हैं तो पूजा हमेशा ये बोलती थी कि उसका रूम बहुत ज़्यादा मैसी है, उसमें कपड़े, बुक्स ऐसे ही पड़े हुए हैं और बैठने की ढंग से जगह भी नहीं है, बेटर वो उन दोनों के रूम में चली जाए। और इस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अदिति और काजल के रूम में ही जाती थी। और ये जो आवाज़ें थी दूसरी तरफ वो बढ़नी शुरू हो गई थी पूजा के कमरे से। रात को वक्त बेवक्त इनको ये आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी दरवाजे का बैंग होना, कभी कभार उनको बहुत ऐसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी जैसे कोई मर्द पूजा के कमरे के अंदर हो। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वार्डन का कमरा जो था वो एंट्रेंस पे ही था। उसके अलावा हॉस्टल में सारी की सारी गर्ल्स ही रहती थी। खैर, इन दोनों को समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो फिशी है जो कि पूजा के बारे में है। तो उन्होंने धीरे धीरे पूजा से मिलना जुलना, बातचीत करना कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि कुछ तो अजीब ज़रूर हो रहा है और उनको पूजा से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। वहीं अदिति ने काजल को बताना शुरू कर दिया कि उसको लगता है कि पूजा की इंटेंशन अदिति को लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन काजल ने इस बात को फिर से ख़त्म कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इन दोनों ने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। तो काजल को इस चीज़ का डाउट तक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अदिति समझना शुरू हो गई थी कि पूजा चाहती क्या है। और यही सब जो अदिति को लग रहा था एक दिन हुआ भी। ये तीनों कैंटीन में बैठे हुए थे। काजल उठ के दोबारा से कैंटीन में खाना लेने गई और वहीं पीछे से पूजा ने अदिति को प्रपोज कर दिया। ये जो बात थी ये अदिति को बहुत अजीब सी लगी और वो उठ के अलग बेंच पे बैठ गई। जब काजल वापस आई तो उसने देखा कि अदिति अलग से बैठी हुई है। वो भी अदिति के पास गई और वहाँ पे बैठ गई। अदिति बहुत सैड लग रही थी, लेकिन काजल के पूछने पे भी उसने कुछ नहीं बताया। वहाँ पे उन्होंने खाना खाया। जैसे वो अपने वापस रूम में पहुँचे तो वहाँ पे काजल को अदिति ने सब कुछ बताया कि जो कुछ भी वो बता रही थी पूजा के बारे में वो बिल्कुल सच था, और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही पूजा ने उसके साथ किया भी था।
ये चीज़ उसके लिए भी नहीं थी, तो उन्होंने शायद इस पे ओवर रिएक्ट कर दिया था। वो चाहते थे कि पूजा के साथ वो चीज़ें नॉर्मल रखें और वो नॉर्मली उसको समझाएं कि जो इंटरेस्ट पूजा का है वो उनका नहीं है। असल में पूजा को लड़कियां पसंद थी और वो लड़कियों के साथ ही रहना चाहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लड़के उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वहीं जो काजल और अदिति थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, उनको लड़के ही पसंद थे और उनका लड़कों में ही इंटरेस्ट था। वो चाहती थी कि शायद ये बात उसको वो ढंग से भी समझा सकती थी, लेकिन वहां पे अदिति ने ओवर रिएक्ट कर दिया था। तो उन्होंने फिर से जब डिनर पे गए तो फिर से उन्होंने पूजा से नॉर्मली बात की, उन्होंने पूजा को नॉर्मली समझाया और सब उन्होंने सॉर्टेड कर लिया। फिर से तीनों ने एक दूसरे से वैसे ही बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन अदिति मोस्टली अवॉइड करती थी पूजा के साथ अकेला मिलना। जब भी अदिति और काजल साथ में होती थी तभी वो पूजा से मिलती थी, अदरवाइज अदिति पूजा से दूर ही रहती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस आने लग पड़े। जो अदिति थी उसने बहुत फ्रीक्वेंटली अचानक से ही पूजा के रूम में जाना शुरू कर दिया और वो हमेशा काजल को ये कहती थी कि वो थोड़ी देर में पूजा के रूम से आ रही है। ये कह के वो पूजा के रूम चली जाती थी। काजल को ये चीज़ बहुत फिशी लगनी शुरू हो गई थी कि एकदम से अचानक से इसका इंटरेस्ट कैसे चेंज हो गया और ये अकेली कैसे पूजा के पास जाना इसने शुरू कर दिया है। खैर, इसके बाद उसने कभी कभार रात को भी पूजा के कमरे में ही रुकना शुरू कर दिया। और वहीं जब दूसरी तरफ काजल ने नोटिस करना शुरू किया तो अदिति की तबीयत भी ऐसे लग रहा था कि थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई है, वो भी वीक होनी शुरू हो गई है। उसने अदिति से बात करने की कोशिश की। काफ़ी समझाने पे अदिति ने उसको बताया कि वो नहीं चाहती कि इंटेंशनली वो पूजा के पास जाए, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो उसको खींचती है, कोई चीज़ है जो उसको अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ है जो उसको फोर्सफुली पूजा के पास भेजती है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब पूजा के साथ ही रहने लग पड़ी थी। काजल ने उसको काफ़ी समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल करेंगे और हम कंप्लेन करेंगे इसके अगेंस्ट, क्योंकि उनको लगना शुरू हो गया था कि शायद उसके बारे में कुछ तो अजीब ज़रूर है। शायद वो तंत्र मंत्र की विद्या जानती है जिससे उसने पोजेस कर लिया था अदिति को, या फिर उसने अदिति पे वशीकरण कर लिया था। यही सारी बातें उन्होंने सबसे पहले वार्डन को बताई। वार्डन को भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं था, लेकिन उसने जब अदिति की हालत देखी तो उसको भी लगा कि शायद ये कुछ सच कह रही हैं। उन्होंने इसके बाद प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने उनको परमिशन दी तो उन्होंने पूजा का कमरा चेक करना चाहा। उन्होंने पूजा का दरवाज़ा नॉक किया। पूजा ने दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला। उन्होंने बोला कि हमें तुम्हारा रूम चेक करना है, हमें कुछ डाउट्स हैं। लेकिन पूजा नहीं चाहती थी कि वो उनके कमरे के अंदर आएँ। खैर, फोर्सफुली जैसे मर्जी वो पूजा के कमरे के अंदर गए। उन्होंने देखना चाहा तो उनको पूजा के कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था ऐसा जैसा उनको एक्सपेक्टेड था, या फिर जैसा काजल और अदिति ने कंप्लेन की थी। ढूंढते ढूंढते उन्होंने पूजा के बेड के नीचे देखा। जो उन्होंने बेड के नीचे देखा वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उन्होंने देखा कि पूजा ने अपने बेड के नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ में यूज़ होती हैं। ये जो सामान था ये देखने में बहुत अजीब था। हड्डियाँ, कपड़ा, रस्सी, सिंदूर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट तक नहीं की थी। और यही सब कुछ हो भी रहा था असल में। जैसा अदिति और काजल का डाउट था सब सही था। इसके बाद पूजा को उसके कमरे से निकाल दिया गया। वहीं अदिति और काजल को लग रहा था कि शायद अब सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अदिति की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अदिति के घर पे भी कॉल की गई। उनको बताया गया कि इस तरह से अदिति की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है और उसको आप थोड़ा टाइम घर पे ही ले जाएं। वो एक तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी और घर वालों को यही बताया गया कि इस तरह से कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पे और हो सकता है कि अदिति पोजेस्ड है और इसको किसी तांत्रिक बाबा इनके पास लेके जाएं। फैमिली भी समझ गई थी सारा का सारा मैटर। उन्होंने कॉलेज के अगेंस्ट बहुत सारी बातें की वहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो उसको कामली वापस अपने घर ले गए। अब पीछे काजल अकेली रह रही थी। उसको लग रहा था कि ये सारा का सारा फेज़ वैसा ही है जैसा शुरू में हुआ था। वो अकेली रहती थी, सामने वाले कमरे में कोई भी नहीं रहता था और वैसे सब कुछ चलना शुरू हो गया था। लेकिन सब कुछ अभी नॉर्मल नहीं हुआ था। काजल को अभी भी सामने वाले कमरे में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई मर्द अंदर बातें कर रहा हो। ये दरवाज़ा फिर से नॉक होना शुरू हो गया था। ये चीज़ें बहुत अजीबोगरीब थी और काजल इन सबको देख के बहुत डर गई थी। उसने शुरू में तो इन चीज़ों को निगलेक्ट करना शुरू किया, ये सोच के कि शायद उसको वहम हो रहा हो। जो इतने टाइम से हो रहा था यहाँ पे उसको अभी भी लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये चीज़ें काजल ने ऑलमोस्ट डेली नोटिस करनी शुरू हो गई थी। काजल ने अपने घर वालों को इसके बाद इंसिस्ट किया और काजल ने बाहर एक पीजी ले लिया, जिसके बाद से काजल के साथ ये चीज़ें नहीं हुई और उसने हॉस्टल का उसके बाद से रुख भी नहीं किया। खैर, इसके बाद काजल ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और वापस से उसने अमृतसर में ही जाके मास्टर्स की। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब बहुत सारे इंसान जो कि ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, उनको भी झेलने पड़ जाते हैं। और यही सब कुछ इन इंसानों को भी इन चीज़ों में विश्वास दिला देता है कि सच में ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ऐसी चीज़ें होती हैं। खैर, इसके बाद काजल की अदिति से भी बात होती रही। अदिति ने भी बेटर फील करना शुरू कर दिया था और अब अदिति बिल्कुल ठीक है। सो आई रियली होप
आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो कि आगे से आपको किन लोगों पे विश्वास करना है और किन पे विश्वास नहीं करना है। अगर किसी भी इंसान पे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ फिशी है तो उस चीज़ को सीरियसली लें। आई रियली होप, लाइक आई सेड, आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी, आपके साथ या फिर आपके रिलेटिव या फिर आपके किसी नोन के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों को इससे कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।